सो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हम लोग देखने वाले हैं ये स्टोरी, द कर्स्ड बुक हॉरर स्टोरी, खूनी बंदे की तरफ से। 18 घंटे हुए हैं सिर्फ इनको, तो देखते हैं 10 मिनट की। रुको गाइस। दोस्तों, हर हफ्ते कड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल हिला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारे यानी खूनी बंदे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, कर देते हैं। तुम लोग मेरे चैनल को भी कर देना। और अभी न्यूजीलैंड के एक छोटे से टाउन के बाहर लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था, जिसके चारों तरफ घने पाइन्स के जंगल, पहाड़ियां और पीछे एक गहरी लेक थी। वो घर तो चलो आज एक दिन वहां जब एक पोस्टमैन गया, चलो गाइस, रिचर्ड का घर खुला पड़ा था। पोस्टमैन रिचर्ड का नाम पुकारते हुए अंदर घुसा तो उसने देखा कि रिचर्ड वहां था ही नहीं। पूरा घर खाली था। रिचर्ड कुछ दिनों से मिसिंग था। जब ये बात पता चली, Richard missing or no way. और लेक और जंगल में उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद रिचर्ड डेड डिक्लेयर कर दिया गया और वो What? उसकी ग्रैंडडॉटर मिया के नाम हो गया। No. 25 साल की और लॉस एंजलिस में रहती थी। ये खबर सुनते ही वो उस टाउन में आ गई। उसका प्लान बहुत सिंपल था, घर साफ करना, पूरा दिन सफाई में निकल गया। सिर्फ गैरेज बाकी रह गया था। गैरेज के अंदर पुराने टूल्स, फिशिंग गियर, लकड़ी की प्लेट्स और लोहे की शेल्फ्स रखी थी। सबसे पिछली शेल्फ और दीवार के बीच एक काले कपड़े में लपटा हुआ एक मोटा सा बंडल पड़ा था। What? मिया ने कपड़ा हटाया तो एक पुरानी सी बुक थी। उसका कवर नहीं, एक बात बताओ। देखो भाई, ये इन्होंने कुछ चीज साके होना के ऊपर भी बनाई है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये जो कूची जाके होना छोड़ो भाई, ये बात सुनो। ये बुक देखने में काफी अजीब सी लग रही है। अजीब था और वो अलग-अलग चमड़े के टुकड़ों से बना हुआ था। What? और उसके बीच में एक बहुत अजीब सा गोल सिंबल था, जिसके अंदर पेड़ की ऊंची हुई नोट्स थी और उसके बीच डरावना सा कपड़ा बना था। नो भाई, what the? उस पर गहरे लाल रंग से अजीब से शब्द लिखे थे। हर लाइन के आसपास अलग सिंबल्स और ड्राइंग्स बनी थी। What? ये लंबे मॉन्स्टर्स भाई, लंबे दांत वाले चेहरे थे, कई आंखों जैसे अजीब से सिंबल्स, जो देखते ही लगता था कि वो कागज के अंदर से उसे देख रहे हैं। उसकी नजर वहां लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही वो उन शब्दों को अपने आप पढ़ने लगी। आखिरी शब्द उसके होठों से निकलते ही उसे अपने दाएं हाथ की उंगलियों में एक तेज जलन महसूस हुई। उसके झटके से वो बंद कर दी। अचानक बाहर आसमान का रंग काला पड़ गया और जोरों की हवा चलने लगी। पाइन के पेड़ एक डायरेक्शन में झुक गए थे। पास के लेक में बहुत तेज लहरें उठने लगी। नो, मत बोल कि सुनामी आने वाली है। फार्म हाउस के ऊपर चक्कर काट रहे थे। कहीं मिया ने अपने What? What? उसकी उंगलियों के बीच पतली सी काली लाइन उभर आई थी।
वो चटने के निशान जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी पेड़ की जड़ों की तरह स्किन के नीचे फैलती हुई महसूस हो रही थी। दोस्तों, क्या बुक्स ईविल हो सकती हैं? एक ऐसी ही कर्स बुक और रातों की नींद उड़ा देने वाली एलिस की कहानी मिलेगी आपको थोड़े पिक्चर्स की नई हॉरर फिल्म इविल डेड बर्न में। अपने फियांसे की मौत के बाद एलिस उसके परिवार के फार्म हाउस पहुंचती है, लेकिन वहां उसे एक बहुत ही क्रीपी बुक ऑफ द डेड मिलती है, जिसमें लिखे हुए वर्ड्स पढ़ने के बाद वो एक एशियंट डिमोनिक एंटिटी को जगा देती है, और वो एंटिटी धीरे धीरे पूरे घर को एक लिविंग हेल बना देती है। क्या होगा एलिस का? क्या एलिस उस एशियंट एंटिटी से बच पाएगी? ये जानने के लिए देखिए इविल डेड बर्न 10 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो इस हॉरर थ्रिलर को बिल्कुल भी मिस मत करना। उसने घबराकर बुक को दोबारा कैनवस में लपेटा और शेल्फ के पीछे रख दिया, गैरेज का दरवाजा बंद किया और सीधा ऊपर वाले बेडरूम के अंदर आ गया। ओके, उस देर में बाहर का मौसम फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया। चलो, अब आसमान साफ था, लेक का पानी दोबारा शांत हो गया। ठीक है, और कौवे भी जा चुके थे। ठीक है, और मियां के हाथ पर वो गहरी लाइंस अब भी बनी थी। पूरा दिन काम करने के बाद उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बचेगी, तो वो कुछ देर के लिए घर में ही सो गया। पर कुछ ही देर में मियां की नींद एक जोर की चीख से टूटी। एक आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो आवाज नीचे से आ रही थी। मियां धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन ड्राइंग रूम में पहुंचते ही उसके कदम वहीं रुक गए। डाइनिंग टेबल पर वही पुरानी कुर्सी थी और उसके पास उसके ग्रैंडफादर रिचर्ड बैठे थे और वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उनका चेहरा बेहद दुबला पतला। ओके 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 ओके, देखते हैं आगे। कपड़ों पर व्हाट और आंखों के नीचे गहरे काले दाग थे। दादा को देखकर शॉक थे। क्या ज्यादा हैरान उनकी बीमार हालत देखकर। व्हाट मियां ने कांपते हुए रिचर्ड को शांत किया और अंकल रिचर्ड बार बार घर के हर एक कोने को देख रहा था, कभी खिड़की के बाहर तो कभी छत की तरफ। कुछ देर तक रिचर्ड कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने संभालता रहना शुरू किया कि कई साल पहले जब उसने एक घर खरीदा, बुक के पीछे दबी हुई मिली थी। ओके ओके, तो वो पढ़ने लगा खोलते ही। रुको गाइस, मैजिक बताना था तो बहुत बुरा लग रहा है ये। तो हाँ, चलो अब सब ठीक है, और अभी अपन लोग चलते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या चल रहा है। उस दिन के बाद उसे लगने लगा कि घर में कोई और भी रहता है। पहले आवाजें आई, फिर ऐसे चेहरे दिखने लगे जो हर दिन किसी अपनी का रूप ले लेते थे। रिचर्ड ने बताया कि उस बुक में बहुत ही ईविल और खूंखार एशियंट एंटिटी की आत्मा है, और उसी के डर की वजह से रिचर्ड घर छोड़कर चला गया था। वो जंगल में लेक के किनारे पुराने केबिन्स में छुपकर रहता रहा, लेकिन जब उसने शाम को वो तेज तूफान और कौओं का झुंड देखा, उसे समझ आ गया कि सब कुछ दोबारा शुरू हो चुका है। What? इसलिए वो मियां को बचाने वापस आया। रिचर्ड की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि रिचर्ड की नजर सीधा किचन की खिड़की के बाहर। जब मियां ने वहां देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे जंगल के अंधेरे में खड़ी कोई लड़की उसे देख रही है। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसे देखते ही मियां की रूह कांप गई, और तभी अचानक रिचर्ड का चेहरा अपने आप बदलने लगा। उसकी गर्दन की नसें उभर आई और काली पड़ने लगी। उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई और वो बहुत गुस्से में आ गया, जैसे किसी आत्मा ने उसे पोजेस कर लिया हो। डाइनिंग टेबल पर रखी वही बुक अपने आप खुल चुकी थी। किसी हवा के बिना उस बुक के पेजेस अपने आप पलट रहे थे। हर नया पेज खुलते ही लकड़ी की दीवारों पर वैसे ही गोल निशान आने लगे जैसे मियां ने पहली बार उसके कवर पर देखे थे। तभी फायरप्लेस के अंदर बुझी राख अपने आप जलने लगी। मियां ने बुक बंद करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने बुक का कवर पकड़ा,
उसके हाथ की नसें जलने लगी। जलन इतनी तेज थी कि उसे लगा कि जैसे उसकी हथेली के अंदर अंगारे भर दिए गए हों। धीरे धीरे उसके हाथ पर भी वही काले सिंबल्स बनने लगे। वही रिचर्ड ने टेबल पर पड़ा कैंडल स्टैंड उठा लिया। पिघला हुआ मोम रिचर्ड के हाथों पर बहकर गिरने लगा, लेकिन रिचर्ड ने ना हाथ हटाया, ना दर्द से कोई आवाज निकाली। वो बस गुस्से में उस जलते हुए What? कैंडल स्टैंड को लेकर मिया की तरफ बढ़ने लगा, जैसे वो उसे उस स्टैंड से मारने वाला हो। बाहर आसमान फिर से काला हो गया और ढेर सारे कौओं का झुंड आसपास उड़ने No, लगा। no, 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 no. से बचते हुए रिचर्ड को धक्का दिया तो रिचर्ड दीवार से टकरा गया और उस What? कैंडल स्टैंड से घर के कर्टेन्स में आग पकड़ ली। एकदम से पूरा का पूरा घर जलने लगा। रिचर्ड भी उस आग में झुलस गया। मिया किचन की खिड़की से बाहर जंगल में निकलने की कोशिश कर रही थी, जहाँ वो जली हुई लड़की खड़ी थी। लेकिन खिड़की खोलते हुए उसने देखा वो लड़की कोई और नहीं, खुद मिया है। और तभी आग की लपटों ने मिया को भी घेर लिया। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड तो वहां आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें रिचर्ड और मिया की जली हुई बॉडीज मिली, जिन्हें देखकर वो शॉक थे। पूरा घर जल के राख हो गया था और वो बुक ऑफ द डेड अभी भी टेबल पर पड़ी एकदम सही सलामत थी। दोस्तों, अगर आपको कर्स बुक्स, दिमाग हिला देने वाला सुपर नेचुरल हॉरर और नॉन स्टॉप टेरिफाइंग एक्सपीरियंस पसंद है तो इविल डेड बर्न को थिएटर्स में बिल्कुल भी मिस मत करना। रिलीजिंग ऑन 10 जुलाई ओनली इन थिएटर्स नियर यू। और अगर आपको क्या वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। My God. What the hell, guys? भाई ये क्या था? मैं तर का तरा रह गया। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।